आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय, चिंतन का केंद्र क्या होना चाहिए। देखिए कि हम जन्म लेते हैं और पूरा जीवन निर्वाह करते हैं। जन्म से मृत्यु के बीच का जो लाइफ स्पान होता है वह जीवन कहलाता है। और जीवन में हम कुछ न कुछ काम करते ही रहते हैं और करना ही पड़ता है, क्योंकि हम जो काम करते हैं वो पूर्व जन्म की कहना चाहिए पुनरावृत्ति है। पूर्व जन्म में जो हमने फिल्म बनाई थी उसी के अनुसार हमारा वर्तमान जीवन चलता है। क्योंकि जैसा बीज बोया जाता है उसी के अनुसार पौधा तैयार होता है। बीज हमने पिछले जन्म में बोया था और इस जन्म में हमको उसका फल मिलता है। एज यू विल सो, सो विल यू रीप इज द लॉ ऑफ द नेचर। हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर चलता है। तो कुदरत का कानून यही है कि आप जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। यानी पूरा जीवन जो है पिछले जन्म की ध्वनि की प्रतिध्वनि है। पिछले जन्म का एक्शन का रिएक्शन है और वही हम भोगते हैं। हमने सृजन किया था पिछले जन्म में और इस जन्म के अंदर वो डिस्चार्ज होता है। यानी पिछले जन्म का चार्ज इस जन्म में डिस्चार्ज, इस जन्म का चार्ज आने वाले जन्म में डिस्चार्ज। ये जन्म जन्मांतर से हम करते आए हैं, क्योंकि हमारी आत्मा के साथ में कार्बन शरीर जुड़ा हुआ होता है। वही अज्ञान कहलाता है और वही यह साइकिल बनाता है। अगर अज्ञान न हो तो हमारे भीतर विराजमान 14 लोक के नाथ प्रभु भगवान ईश्वर जो है परमात्मा है, वह पूर्ण रूप से शुद्ध है। 24 कैरेट का सोना है और वो जो है उनकी अवस्था शाश्वत सुख की अवस्था है। यानी हमारा जो संपूर्ण अगर हम अस्तित्व को प्राप्त कर लें तो वह शाश्वत सुख का अस्तित्व है। यानी कि वह ऐसा अस्तित्व है कि उसके बाद दुख आता ही नहीं। हमारी भारतीय संस्कृति ने पुरुषार्थ चतुष्टय को एक लाइफ स्टाइल के रूप में माना है कि आखिर इंसान इस जीवन के अंदर किस पद्धति से जीवन यापन करे। तो उन्होंने इसको काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष 4 भागों में डिवाइड किया। काम और अर्थ है ये तो हमारी पूर्व जन्म की जो प्रवृत्ति है उसमें चला जाता है। और धर्म और जो है हमारा मुक्ति मोक्ष है वो हमारा पुरुषार्थ है। यानी काम और अर्थ जो है हमारा रिलेटिव पुरुषार्थ है। रिलेटिव पुरुषार्थ इसीलिए कह रहे हैं कि उसी के अनुरूप हम पूरा जीवन जीते हैं। तो जीवन जीना भी तो एक पुरुषार्थ है। ये जो अंगुली हिलती है वह भी बिना पुरुषार्थ के नहीं हिलती है।
परंतु ये रिलेटिव पुरुषार्थ है, क्योंकि रियल पुरुषार्थ वह होता है जो शाश्वत सुख को प्राप्त करे। हर एक की अपनी अपनी अर्हता होती है, उस अर्हता के अनुसार चलना पड़ता है। तो रियल पुरुषार्थ यानी कि हमारे को मंजिल की, गंतव्य की प्राप्ति हो, शाश्वत सुख की प्राप्ति हो, या दूसरे शब्दों में शाश्वत सुख की इस जन्म में नींव लग जावे, जिसको सम्यक दर्शन कहते हैं, जिसको राइट विजन कहा जाता है और जिसको दृष्टि विज्ञान कहा जाता है। अगर इतना भी हो जाता है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे साधु संत ऋषि मुनि सन्यासी संन्यास लेने के बाद उनका प्रथम चिंतन का केंद्र बिंदु होता है कि मुझे राइट विजन मिले, क्योंकि मेरे को शाश्वत सुख की नींव लग जावे। हम ये कहें कि शाश्वत सुख इसी जन्म में मिल जाए तो अभी हमारा भारत क्षेत्र, जो हमारा पृथ्वी का क्षेत्र है, उसके अंदर ये खुला हुआ नहीं है, ये उसके अंदर बंद है। और अभी जहाँ से मंदिर स्वामी भगवान जो है इसी पृथ्वी पर ही है, वो महाविद्य क्षेत्र कहलाता है। वहाँ पर शाश्वत सुख यानी अपने स्वरूप की प्राप्ति होती है, क्योंकि वहाँ पर तीर्थंकर की उपस्थिति होती है। जहाँ तीर्थंकर की उपस्थिति होती है वहीं पर शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। स्पष्ट वेदन होता है, केवल दर्शन होता है, केवल ज्ञान होता है, क्योंकि वो इस विश्व का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। उसकी एब्सेंस के बिना जो है वो संभव नहीं है। जैसे गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता है, उसी तरीके से हमारे गंतव्य की प्राप्ति जो है तीर्थंकर के विराजने के पहले होती नहीं है। तीर्थंकर हो, केवली हो, वो भी जो है परफेक्ट ट्रुथ को जानने वाले होते हैं। उनके पास एब्सोल्यूट ट्रुथ होता है, जिसको केवल ज्ञान कहा जाता है। तो भाइयों और बहनों, जो आज हमारा जो विषय है कि हमारे चिंतन का केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ चीज़ बनती है वो केंद्र बिंदु के अनुसार बनती है, जिसको हम सेंट्रल पॉइंट कहते हैं, जिसको हम गोल कहते हैं, जिसको हम जीवन का लक्ष्य कहते हैं। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हर मानव के चिंतन का बिंदु है वह उसके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान होना चाहिए। अभी हम बने नहीं हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि जो शुद्ध आत्मा भगवान है वो हमको प्राप्त करना। देखिए, अभी हमारा लक्ष्य है परमात्मा बनने का, वो उसको शाश्वत सुख कहते हैं। लेकिन उसके नीचे भी दो स्तर है। आत्मा वही है, लेकिन स्तर अलग अलग होता है। जैसे कि व्यक्ति वही होता है, पहले वो ग्रेजुएट कहलाता है, फिर उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएट कहलाता है, फिर वो डॉक्टरेट कहलाता है। व्यक्ति वही है। व्यक्ति पहले कंवारा होता है, फिर शादीशुदा होने के बाद मैरिड कहलाता है, और फिर बच्चे होने के बाद वो पिता बन जाता है, और दादा होने के बाद वो नाना बन जाता है। व्यक्ति वही है, लेकिन उसके स्तर बदलते रहते हैं। तो हमारा जो लक्ष्य है वो शुद्ध आत्मा का है, और शुद्ध आत्मा जो है वो हमको पाना है, वो हमारा लक्ष्य है, वो हमारा केंद्र बिंदु है। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि चिंतन का केंद्र बिंदु हर मानव के लिए चेतना होना चाहिए। परंतु ये केंद्र बिंदु जो है तब तक नहीं बनता है जब हम बहिर आत्मा से अंतर आत्मा नहीं बन जाते। जब हम स्वार्थ की चेतना से परार्थ की चेतना में नहीं आ जाते, तब तक जो है यह चिंतन का केंद्र बिंदु नहीं बनता है। जो हमारी स्वार्थ की चेतना है, बहिर आत्मा है, वह तो मात्र इतना ही जानती है कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी दौलत
और जो है मैं इन सब का पालन पोषण करने वाला, और ये घर मैंने बनाया है, ये पैसा मैंने कमाया, और जो है ये सारा धंधा करने वाला मैं हूँ, यहाँ तक ही वह सीमित रहता है। इसको कहते हैं ऑनरशिप और डूअरशिप, यानी कर्ता भाव होता है। कर्ता भाव के मिटे बिना, निमित्त बने बिना, निमित्त बनना मतलब खाली मोमेंटरी नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए जब तक आप निमित्त मात्र नहीं बनोगे तब तक शाश्वत सुख मुक्ति की जो है आपको प्राप्ति नहीं हो सकती, स्पष्ट वेदन नहीं हो सकता, आप शुद्ध आत्मा नहीं बन सकते, शुद्ध आत्मा को पा नहीं सकते। तो अब देखिए हम निमित्त कैसे बने, हम जो है बहिर आत्मा से अंतर आत्मा कैसे बने। तो उसके लिए जो हमारा ये कार्यक्रम सनातन सत्य है, वो सनातन सत्य के चिंतन में, उसके केंद्र बिंदु में आत्मा है, और वह भी शुद्ध आत्मा भगवान है। इसीलिए हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम इन सिद्धांतों पर चलता है कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। सांस भरिए, बोलिए मैं, सांस भरे पेट फूलना चाहिए, सांस सिकुड़े जब सांस निकले, जब पेट सिकुड़ना चाहिए। सांस को भरने के साथ में मैं, सांस के निकलने के साथ मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये जो है प्रिंसिपल है उसका कि हमारा जो मन वचन काया है ये कुदरत के अधीन है, कुदरत कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अधीन है। इसीलिए उसके अंदर हमारी पंचायती, हमारा कंट्रोल नहीं है। जब हमारा कंट्रोल नहीं होता है तो उसमें हम कोई भी अपना सिद्धांत लागू नहीं कर सकते हैं। मन वचन काया पर मात्र जो है कुदरत अपना कानून लगाती है, और कुदरत का कानून यह है एज यू विल सो विल यू रीप। आप जैसा बीज बोओगे वैसा फल आपको मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी जो है ये कुदरत का कानून है। तो उसके अनुसार ही हमारा सारा ये कार्य चलता है। तो अब प्रश्न ये है कि हम बहिर आत्मा से अंतर आत्मा कैसे बने। उसका पहला रिक्विजिट, उसकी पहली अर्हता ये है कि आपको ज्ञान देने वाला, यह जो ज्ञान है निमित्त बनने का, ये सद्गुरु देता है या ज्ञानी पुरुष देता है। नॉर्मल व्यक्ति नहीं दे सकता, क्योंकि उसका अतिशय होता है, उसका पुण्योदय होता है, और वह उसके लिए अधिकारी होता है उसका। तो हमारा अगर पुण्योदय और भाग्योदय है कि हमको अंतरात्मा बनना है, तो हमको वैसे ज्ञानी पुरुष और सद्गुरु खोज करने से मिल जाते हैं। तब वो हमारे को घंटा 2 घंटा में ये सारा भेद विज्ञान करा देते हैं। जड़ अलग है, चेतन अलग है, मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। ये शरीर पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, और इसके ऊपर मन वचन काया पर सारा नियंत्रण कुदरती रचना और कुदरत के कानून का है। तो मैं जो है
उस कुदरत के कानून को जो है वो मात्र देखता रहूँगा, जानता रहूँगा, समझता रहूँगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करूँगा। यानी कि मन वचन काया जो है वो प्रकृति है और मैं शुद्ध आत्मा हूँ, वो पुरुष है। वो ज्ञानी क्या कहता है कि मैं तुम्हारे को घंटा 2 घंटा करके शल्य चिकित्सा करके तुम्हारा अनंतानुबंधी कषाय है। मूल जो वो चोट करते हैं, जिसकी टेक्निक वो जानते हैं, जिसके वो मैकेनिक है, जिसके वो अधिष्ठायक है, तो वो क्या करते हैं कि हमारा पुण्योदय भाग्योदय उनका पुण्योदय, उनका भाग्योदय, हमारा निमित्त भाव, उनका निमित्त भाव, वर्तमान के संयोग, पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन और इस जन्म का ज्ञान दर्शन सब सारा मिल करके और हमारे अनंतानुबंधी कषाय पर वो चोट करके उसको भस्मीभूत कर देते हैं। जन्म जन्मांतर के लिए उसके ऊपर क्रॉस लगा देते हैं कि तुम कभी भी जो है अपने आप को कर्ता मत समझो, तुम तो निमित्त मात्र हो। निमित्त बनाते ही उसकी जो टीम है, निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा, कोई भी व्यक्ति जब निमित्त बन जाता है तो उसको ज्ञानी पुरुष ज्ञान देता है कि क्योंकि हर प्राणी का संचालन कुदरत के द्वारा है, तो आपके पास में कर्मों का भुगतान कराने के लिए जो आपको पता नहीं है कि कौन आने वाला है, कब आने वाला है, किस रूप में आने वाला और क्या करने वाला है, यानी द्रव्य क्षेत्र काल भाव का मैनेजमेंट कुदरत के पास है, आपके पास नहीं। और कुदरत जो है जो भी करती है वह हुआ सो न्याय। कुदरत कभी भी अन्याय नहीं करती है, मात्र उसकी ड्यूटी है कि पिछले जन्म का हमारा जैसा उपादान है, पिछले जन्म में हमने जैसा बीज डाला है, उसी बीज के अनुरूप जो है वो हमारे को उदय प्रारब्ध के अनुसार जो है वह हमारे को द्रव्य क्षेत्र काल भाव संयोग जुटाती है। देखिए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के संयोग कैसे जुटाती है कुदरत। में आपको बात बताऊं कि मान लीजिए मैंने भाव डाले कि बहुत गर्मी का मौसम है और मेरे बाल इतने बढ़ गए हैं कि वो गर्मी कर रहे हैं, दिमाग गर्म हो गया, तो मैं जो है वो जिस नाई के पास रोज़ कटाता हूँ तो उसके पास मैंने भाव डाले बाल कटाना, और मैं उस नाई के पास, यानी नाई द्रव्य हो गया, आप द्रव्य हो गए, दोनों द्रव्य है और भाव आपने किया है। अब आप उसकी दुकान चले गए, दुकान 10 बजे खुलती है, आप 10 साढ़े 10 बजे पहुंच गए तो काल पक गया। द्रव्य क्षेत्र काल और क्षेत्र जो उसकी दुकान हो गई। अब क्या है कि वहाँ जाने पर मालूम पड़ा कि नाई तो जो है वो भोजन करने घर गया है, 4-5 लोग बैठे थे, उन्होंने बताया आधा घंटा बाद आएगा, यानी कि लगभग 1.5 घंटा बाद मेरा नंबर आएगा। मैंने चिंतन किया कि मैं घर पे मेरे रिलेटिव्स को छोड़ के आया था ज़रूरी काम के लिए, तो वहाँ जाना ज़रूरी है, उनको अटेंड करना, तो आप का द्रव्य नहीं मिला, क्षेत्र काल भाव मिल गए, तो आप वापस घर पे लौट के आ गए। दूसरे दिन आपने वही भाव बिठाया तो कि मुझे बाल कटवाने हैं, तो आप चले गए उसी स्थान पर, तो द्रव्य है वो नाई मिल गया, क्षेत्र उसकी दुकान हो गई, और वहाँ पर कोई दूसरा ग्राहक नहीं था। आपको तुरंत कुर्सी पर बिठाया और 15-20 मिनट के अंदर आपको फ्री कर दिया, क्योंकि द्रव्य मिल गया, काल मिल गया और क्षेत्र पक गया, और जो है आपका काम हो गया। ये सब जो जुटाती है संजोग, ये कुदरत जुटाती है।
और वह कुदरत कानून पर काम करती है, बिना कानून कुदरत काम नहीं करती है। तो भाई और बहनों, अब आप देखिए कि हम जो है ये सारा चलता रहता है, तो कुदरती रचना को देखते रहना, जानते रहना, और वो हमारा जो है वो सम्यक तप बन जाता है। उसको साधना कहते हैं, क्योंकि होगा उसी के अनुसार, उदय प्रारब्ध के अनुसार होगा, लेकिन उसके अंदर प्रकृति और पुरुष को अलग अलग रखना, यानी कि जो है आपकी मन वचन काया का जो उदय प्रारब्ध चल रहा है उसके साथ जुड़ना नहीं है, उसमें मध्यस्थता रखनी है, उससे अलग रखना है। क्योंकि प्रकृति और पुरुष को अलग रखना ये रियल पुरुषार्थ है और ये सम्यक तप है। हमको जो है हमारे गुरु ने सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन दिलाया, क्योंकि सम्यक ज्ञान क्या है कि मैं निमित्त हूँ, और सम्यक दर्शन क्या है कि कर्ता व्यवस्थित शक्ति है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति कर्ता नहीं हो सकता। तो ये चिंतन बिंदु है, ये जो है हमारा सम्यक दर्शन है। और हमारे केंद्र बिंदु के अंदर, जो हमने केंद्र बिंदु की बात कही, तो आपको क्या करता है वो हमारा सदगुरु के आपका जो 14 लोक का नाथ है, शुद्ध आत्मा परम पिता परमेश्वर है, उसको शुद्ध भावों के साथ में दर्शन केंद्र, आज्ञा चक्र, पिनियल ग्रंथि का केंद्र, आत्मा का द्वार, यहाँ पर उस जिंदा भगवान को विराजमान प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। जैसे कि किसी भगवान की मूर्ति की जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तब वो मूर्ति का भगवान कहलाता है, और यह जो बैठा है वो जिंदा भगवान कहलाता है। जिंदा भगवान हाजिर है। जब भगवान हाजिर है तो उसके गुण कभी भी गुणी से अलग नहीं होते हैं। तो उसके गुण होते हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, उसके साथ केंद्र में हाजिर रहते हैं। और हमने देखा कि हमारे सदगुरु ने निमित्त हमको बना दिया, तो निमित्त के साथ निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा, उन सब का ओरा बन गया, और एक केंद्र से एक परिधि खींची जाती है। तो हमारी जो परिधि है वो जड़ है, उस पर हमारा जो है पद, प्रतिष्ठा, संबंध, नाते, रिश्ते, धन संपत्ति सब है, वो जड़ है, और वह सारा अज्ञान है। क्योंकि सच्चा ज्ञान क्या है कि हम कुदरत के जो है वो सफरर हैं, गेस्ट हैं और यूज़र हैं। हम मालिक नहीं हैं, हम मात्र निमित्त हैं। तो हमारे को जो है वो पहले जो हमने अपने आप को मालिक समझा था, और वो हमने अपने शरीर को संचालक समझा था, जिसको कि मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन कहते हैं। तो उसका जो बना हुई परिधि है, अज्ञान है, वह जो है हमारा ये निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा ओरा बना हुआ है। ये एक डिटर्जेंट रूप में काम करेगा, परिधि की धुलाई करता रहेगा, अज्ञान की धुलाई करता रहेगा। अज्ञान जब संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, तब हमारा जो प्रभु केंद्र में विराजमान है वह स्पष्ट वेदन की स्थिति में आ जाएगा। ज्यों-ज्यों अज्ञान साफ होगा, त्यों-त्यों हमारे को हमारा जो लक्ष्य है उसका जो स्पर्श होगा, और फिर 2% से अनुभव बढ़ते 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 360 डिग्री तक पहुँचेगा। तब केवल दर्शन होता है रियल पुरुषार्थ का अंतिम बिंदु, और वह तभी होता है
कि हमारे जीवन भर चिंतन का जो केंद्र है वह केंद्र हमारा प्रभु ईश्वर भगवान शुद्ध आत्मा होना चाहिए। तो इस तरीके से हम गंतव्य को प्राप्त करते हैं। इसका नाम दृष्टि विज्ञान है। यानी कि दृष्टि बदलो सृष्टि बदल जाएगी, नज़र बदलो नज़रिया बदल जाएगा। और जो तीसरा है कि आप जो है वो जो दिशा बदलो दशा बदल जाएगी। तो हम मात्र जो है दृष्टि को बदलने का काम करते हैं। दृष्टि बदलने का अर्थ हो गया कि जो आपकी रॉन्ग बिलीफ है उस रॉन्ग बिलीफ को राइट बिलीफ के अंदर परिवर्तित करते हैं। जो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन था वो रॉन्ग बिलीफ थी, उसको हमने यानी हमारे गुरु ने उसको सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के अंदर बदला। इस तरीके से अगर हमारे केंद्र में चेतना रहे तो हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी अपने केंद्र में चेतना को रखकर गंतव्य को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।